गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी AG 701 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 76 से 155 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। पार्ट फर्स्ट में इससे पहले मैं आप लोगों को 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को 76 से लेकर के 155 क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। क्वेश्चन नंबर 76, यूनेप ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 1989 को लोगों को सचेत करने के लिए एक नारा दिया है। यूनेप द्वारा 5 जून 1989 को लोगों को सचेत करने के लिए जो मुख्य नारा दिया गया था उसका वह नारा है विश्व तापमान उत्थान, विश्व के लिए चेतावनी, ग्लोबल वार्मिंग नारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, वायुमंडल का सबसे बड़ा स्रोत है। वायुमंडल का सबसे बड़ा स्रोत नाइट्रोजन है जो 78% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 80, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में यौगिकीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 81, जैविक साम्यता स्थापित होती है। जैविक साम्यता उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर 82, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज है। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज पाइराइट है। क्वेश्चन नंबर 85, सिलिकेट समूह में आते हैं। सिलिकेट समूह में फेल्सपार और क्वार्ट्ज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कार्बोनेट समूह में आते हैं। कार्बोनेट समूह में कैल्साइट आता है। क्वेश्चन नंबर 87, सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। सामान्यतः वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, क्षोभ मंडल का सामान्य ताप पतन दर है। क्षोभ मंडल की सामान्य ताप पतन दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, मानसूनी वन बायोम की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। मानसूनी वन बायोम की औसत वार्षिक वर्षा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल 1.08 हेक्टेयर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल 0.11 हेक्टेयर तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92,
भारत में सकल घरेलू उत्पादों में वनों का योगदान चालू कीमतों पर कितना प्रतिशत है? भारत में सकल घरेलू उत्पादों में वनों का योगदान चालू कीमतों पर 1.2% है। क्वेश्चन नंबर 93। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित होना चाहिए? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97। वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को फॉर्मेशंस की संज्ञा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था? सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोजेन ने सन 1885 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 100। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम सन 2002 ईस्वी में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 101। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102। कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को प्रदान की गई है? कल्प वृक्ष उपमा नारियल के वृक्ष को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 103। भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना सन 1986 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 104। बांस क्या है? बांस एक घास है। क्वेश्चन नंबर 105। सबसे पुराना अनाज किसे माना जाता है? सबसे पुराना अनाज जौ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता शांति घाटी केरल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 107। CFC का पूरा नाम है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 108। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश USA है। क्वेश्चन नंबर 109। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 4.2 से कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर टोक्यो जापान है। क्वेश्चन नंबर 111। जल का प्रमुख गुण है। जल का प्रमुख गुण जल की घोलन शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 112। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक तथा फ्लोराइड हैं। क्वेश्चन नंबर 113। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर जल की मात्रा खतरनाक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 114 फ्लोराइड के उत्पादन से होने वाली बीमारी है। फ्लोराइड के दुष्प्रभाव से होने वाली बीमारी फ्लोरोसिस है। क्वेश्चन नंबर 115 पिगोवियन कर लगाया जाता है। पिगोवियन कर प्रदूषण फैलाए जाने के कारण लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा कितनी है? 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 117 ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण आर्सेनिक की अधिकता है। आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 118 जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जलकुंभी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 रासायनिक मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए? रासायनिक मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का पीएच मान 7 से 8.5 तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना सन 1953 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 121 बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा सर्वाधिक 60% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 122 उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सन 1955 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 123 ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई है। ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 124 सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है। सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 125 ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 मानव की श्रव्य परास कितनी होती है? मानव की श्रव्य परास की जो रेंज होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्वेश्चन नंबर 127 ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 128 रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई रोंटजन है। क्वेश्चन नंबर 129 भारत में सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन रेडियो सक्रिय फोर्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 गैर आयनीकृत विकिरण स्रोत है। गैर आयनीकृत विकिरण स्रोत परावैगनी किरण है। क्वेश्चन नंबर 132 किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन देश में सन 1972 ईस्वी में सबसे पहले अम्लीय वर्षा की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 133 अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है।
अम्ल वर्षा एसिड रेन कारखानों के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 134, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किस शहर को प्रदान की गई है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा कोलकाता को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 135, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाबसन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण कोबाल्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 138, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान है। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान 3.6% है। क्वेश्चन नंबर 139, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए USA सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 140, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग 1% का है। क्वेश्चन नंबर 141, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है लेड। क्वेश्चन नंबर 143, ग्रीन हाउस गैसों में से किसका उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है। ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है। क्वेश्चन नंबर 144, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। अखबार में लेड नामक विषैला तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। रक्त कैंसर बेंजीन नामक औद्योगिक रसायन के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 146, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। सफ़ेदा को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई है। निम्बस 7 उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 148, किसके कारण धुआं से आँखों में जलन पैदा होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण धुआं से आँखों में जलन उत्पन्न होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 149, द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण ओजोन है। क्वेश्चन नंबर 150, पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था। पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य सबसे पहले USA में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 151, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग संस्थान स्थित है नागपुर में। कभी कभी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी भी पूछ लेता है या
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग दोनों चीज़ एक ही है, स्थित है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 154, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।